नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की ओपन स्टेज। और दिल की ओपन स्टेज पर आप सभी को भी इंतज़ार रहता है हमारी तरह, जैसे हम आपके रूबरू होने वाले हैं तो हमें भी एक बेताबी सी होती है आज। और आप तो जानते हैं दिल की ओपन स्टेज में दिल की बात होती है, और दिल की बात होना तो ठीक है, लेकिन कई बार दिल की बात कर लेने से नोक-झोंक हो जाती है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है नोक-झोंक। ये नोक-झोंक क्यों होती है? देखिए, जब दो मतों के व्यक्ति एक साथ होते हैं और एक बात पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं, तो उनके मत अलग होने की वजह से, उनकी मति अलग होने से उस विचार पर सहमति बड़ी देर से बनती है। दोनों का ख्याल अलग अलग होता है, उनको सहमति बनाने के लिए थोड़ी बहस करनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है, और उसके बाद निर्णय होता है कि हाँ, ये बात है। तो दो मतों वाले व्यक्ति जब एक साथ एक बात पे बात करेंगे तो दोनों में विभिन्नता तो आएगी। और नोक-झोंक तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस तरह से बहुत मीठा खाने के बाद नमकीन खाने का मन करता है ना? तो ठीक वैसे ही जो बहुत दिनों तक बहुत प्यार से रहते हैं, उस प्यार का स्वाद भी कम हो जाता है। और किसी दिन थोड़ा सा नाराज़ होकर देख लीजिए और एक दूसरे से बात मत कीजिए 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद खुद ही दिल में जो है बेचैनी सी होने लगती है दोनों तरफ, और किसी चीज़ में मन नहीं लगता, खाने में बनाने में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, ऑफिस में मन नहीं लगता। दिमाग में वही बात रहती है कि वो रूठे हुए हैं। आपके चेहरे पर, आपके अधरों पर मुस्कान आती ही नहीं है, आती है तो बिल्कुल फेक होती है। इसलिए दिल से खुश रहने के लिए जिससे आप नाराज़ हैं, उससे जब नाराज़गी के बाद आँखों आँखों में एक दूसरे को जब देखते हैं, और एक दूसरे को देखते ही एक जने को थोड़ी सी हंसी आती है तो दूसरा मुंह बना के उस तरफ मुंह कर लेगा, लेकिन मुंह उस तरफ फेरने के बाद तो और ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन कहीं न कहीं प्यार के अंकुर फिर से फूट जाते हैं, और फिर देखिए कितना मज़ा आता है रूठने के बाद मान जाने का। और जब नाराज़गी बहुत होती है, ज़्यादा ही नमकीन खा ली हो तो मीठा खाने को मन करता है। तो उसी तरह ये जो जायका है ज़िंदगी का, ये भी ऐसे ही आता है, कभी रूठो कभी मनाओ। और नोक-झोंक होना तो स्वाभाविक है ना। जब प्यार होगा तो नोक-झोंक भी होगी। कई बार हम क्या करते हैं कि दिल की बात हम तो कई बार पूछ के ही बताते कि सुनो, एक दिल में एक बात है, बुरा तो नहीं मानोगे? कहते ना, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो जब हम कहते हैं तुम ना इस चीज़ में सुधार कर लो, तो सामने वाला प्रत्यक्ष रूप से कह देगा, अच्छा तुझे क्या मालूम किस में सुधार करने की क्या ज़रूरत है? भाई, हमने पहले ही पूछा था, बुरा तो नहीं मानोगे, फिर भी आप बुरा मान गए। आपने कहा था ना बुरा नहीं मानूंगा। तो कई बार हम कितना भी सामने वाले को पहले तैयार कर ले, फिर भी किसी बात का उसे बुरे लग ही जाएगा। आप के बगल में आपकी धर्मपत्नी बैठी है, आपके पति बैठे हैं, और किसी बात पे वो कह देंगे कि ये कर दो, तो वो कहेगी नहीं नहीं, मैं तो दिल की ओपन स्टेज देख रही हूँ, मैं अभी ये काम नहीं करूँगी। अब पिछले दिनों मंजीत कौर मैडम ने बताया था कि भाई दिल की ओपन स्टेज चल रही थी, ठंड का मौसम था, और उनके पति महोदय ने कहा कि थोड़ा हलवा बना के ले आओ। तो उन्होंने एकदम से बोल दिया कि देखो, अभी दिल की ओपन स्टेज चलने तक कोई हलवा नहीं बनेगा, बाद में बना दूँगी। तो शायद वो थोड़ा कहने लगे कि आवाज़ें सुन लो, आराम से सुन जाएगा टीवी की आवाज़ किचन में। कहती नहीं, नो मीन्स नो। तो इतने समझौते भी नहीं होते कई बार जब दिल की ओपन स्टेज होती है। तो ये प्यार है आपका, लेकिन हम कहते हैं कि प्यार का हलवा ज़रूर बनाए। और दोस्तों, नोक-झोंक की बात है तो हम तो गीतों का कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो नोक-झोंक प्रेम में ही होगी, जाहिर सी बात है। युवा उम्र का प्रेम हो या पति पत्नी का प्रेम हो, प्रेमिका का प्यार हो, उनमें भी बड़ी तगड़ी नोक-झोंक होती है। इश्क और हुस्न में किस तरह की जुगलबंदी है। जो हुस्न है उसे गुरूर है, और जो इश्क है वो नशे में चूर है। हुस्न ये सोचता है कि कल को शादी हो ना हो, मुश्किलें ना आ जाए, तो वो बचती है कि भाई कल को पता नहीं कौन सी बीच में बाधा आ जाए, हम मिल पाए या ना पाए, तो क्यों ही इश्क करना, सही समय का इंतज़ार कर लेते हैं। पर हुस्न जो है वो बेकाबू हो ही जाता है जब इश्क इतना उमड़ कर बरसता है, तरसता है। तो फिर इश्क और हुस्न की जंग होती है, जद्दोजहद होती है,
और इसमें इश्क ही जीतता है क्योंकि वो दिल पे राज करता है। और यही आपने इस गीत में देखा। ये जो नोक-झोंक होती है ना, ये ज़िंदगी में रक्त संचार करती है, खुशबू भर देती है। और वो जो चंचलता होती है, शरारतें होती है, शौख़ी अदाएँ, ये सब उम्र के हर दौर की बात होती है। और उम्र का एक दौर होता है जब कुदरती ये चीज़ें होती हैं, हमें डालनी नहीं पड़ती या बनानी नहीं पड़ती, कोई बनावटीपन नहीं होता, वो एक हकीकत होती है। जैसे शर्म और हया एक नेचुरल सा, एक प्रकृति की जो है एक वो है शय है कि जब छोटा बच्चा है शर्माता है, जवान लड़की 13-14 साल की होती है तो वो उसकी नज़रें उठती नहीं हैं किसी के। हाँ, मतलब एक दौर होता है कि फिर आप सामने वाले की आंखों में आंखें देखकर भी बात करने लगते हैं। तो जब हमारी उम्र तक आते आते हैं तो फिर आंखों में ही देख के बात करते हैं, कहना पड़ता है कि आंखें मत दिखाओ, है ना। और उस उम्र में कहते हैं कि ज़रा आंखें तो उठाओ। तो ये फ़र्क आ जाता है। जब युवा अवस्था होती है तो प्रिय कहता है कि ज़रा आंखें तो उठाओ, और जब वृद्धावस्था की ओर आते हैं तो वो कहते हैं आंखें मत दिखाओ। तो ये क्या है, उम्र का दौर है और हर दौर को जीना चाहिए। तो यही तो जीवन है। और नोक झोंक अभी बहुत सारी करनी है। आज हम कर रहे हैं नोक झोंक प्यारे प्यारे रिश्तों के साथ, और हमारे नोक झोंक तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सैयद साहब की कॉल आ गई है। हेलो हेलो। नमस्कार बेटे जी। जी जी सैयद साहब नमस्कार। आज नोक झोंक करने का इरादा है क्या हमसे? क्या कह रही है बेटा? आज नोक झोंक करने का इरादा है क्या? अरे बेटे, बच्चों से नोक झोंक नहीं करते हम। बच्चों से हम प्यार से बात करते हैं बेटे। जी सैयद साहब, लेकिन आज हम नोक झोंक लेकर आए हैं गीतों में। अच्छा, हाँ, कोई अच्छे से गीत है? कोई खास जो पुराने या नए? जिसको किसको बेटे? नहीं सैयद साहब, आज जो गीत लेकर आई हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो माला के हैं क्या? हाँ जी, माला सिन्हा के। माला वजंदी माला। हाँ हाँ माला जी, माला जी भी आ रही, चिंता न कीजिए, अभी भेजते हैं आपके लिए, इंतजार कीजिए। तो सैयद साहब ने माला जी के गीत सुनने के लिए कहा है दोस्तों, तो सुन लेते हैं एक माला जी का गीत। और देखिए, प्यार में नोक झोंक इस तरह से हो जाती है कि क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरा रिश्ता जो है बरसात सा है, तेरा जो रिश्ता है मुझसे वो बरसात सा है, बरसती हो तो सुकून तो मिलता है, पर किचकिच बहुत होती है। और देखिए, किचकिच रिश्ते में तो होगी जब बरसेगा तो। और कई बार प्यार में ABCD पढ़ाने के लिए भी क्या बहाने ढूंढते हैं, हेलो हेलो बोल के, ना जाने दिल की कौन कौन सी बातें बोल देते हैं। आशिक किस तरह से बोलते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिल जी। जी मंजित मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आप बताइए। हाँ, बस बिल्कुल ठीक हूँ और एंजॉय कर रही हूँ आपके गाने। जी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने। मैंने कहा बॉलीवुड के कोई गाने हैं जिसमें किसी हर एक बात के मतलब गाने हैं। रंगों के बारे में देख लो, मौसम के बारे में देख लो, हर एक चीज के बारे पर। ये नहीं सोचता था कि एक नोक झोंक के ऊपर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे जिंदगी का सबसे अहम मुद्दा है ये घर गृहस्थी का। हाँ हाँ बिल्कुल। वही ना, तो अच्छा लगा ये टॉपिक कि आप लेकर आई हैं। जी, मैंने सोचा के कि माध्यम से पता लगता है कि कैसे नोक झोंक होती है। जी, और ये भी पता लग गया होगा कि मानना बहुत जरूरी है रूठने के बाद। वो तो जरूरी है, वो तो जिंदगी नहीं चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी एक गाना है नोक झोंक के ऊपर ही, अगर आज आपके पास नहीं है तो जब भी सुना देना। जी बताइए। औलाद फिल्म का गाना है। जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। जी मैम, हमने नोट कर लिया है और लेकर जरूर हाजिर हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम। ठीक है जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बाय बाय। दोस्तों, गीतों की बात जब आती है तो गीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। गीत तो उस माहौल को, उस मंज़र को कशी करते हैं, मंजर कशी करते हैं। लेकिन देखिए, पति पत्नी के बीच में जब नाराज़गी होती है, झगड़ा होता है, तो एक बात का ख्याल रखें, ये बार बार बीवियों को झुकाने की बात ठीक नहीं है कि बीवी ही कहे सॉरी और पति बार बार बीवी को ही सॉरी कहलवाए। ये बहुत गलत बात है। क्या ज़रूरत है एक दूसरे को सॉरी कहने की? एक दूसरे की आंखों में झांक के मुस्कुरा दे,
बगैर कुछ सॉरी फील किए भी शब्दों को सॉरी कह के आपका पलड़ा ऊपर हो जाता है। इस भावना से तो बिल्कुल नहीं अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए। कभी एक यूँ ही एक छोटी सी कविता हुई थी मुझसे और मुझे खुद भी वो बहुत अच्छी लगती है कि तुम मुझसे रूठे हो, मैं तुमसे रूठी हूँ, हाँ ये सच है। तुम मुझसे रूठे हो, मैं तुमसे रूठी हूँ, हाँ ये सच है, मगर ये सच चलेगा कितने दिन, एक हफ्ता या एक महीना। तुम तुनके से हो हर एक वस्तु में ढूंढोगे खोट, और मैं भी कोसूंगी अपना भाग्य हर रोज। आओ आओ प्रिय कोई नई राह खोजे, ना तुम झुको ना मैं झुकूं, बस इतना सा जतन, आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में मुस्कुरा दे, या दिल को मजबूत करके अपने अहंकार को ढीला कर दे। बस तुम मेरी आंखों में एक बार झांक के देखो, मैं स्वयं उगलवा लूंगी प्यार के दो शब्द, ना तुम झुको ना मैं झुकूं। और मियाँ बीबी में कैसा झुकना, एक दूसरे को आंखों में देखो तो फिर ये बात तो बन ही जाएगी। प्यार भरे रिश्तों में नोकझोंक स्वाभाविक है। देखिए ना, पति पत्नी प्रेमिका को छोड़िए, उनकी तो होनी ही है, लेकिन क्योंकि वो दो अलग अलग घरों के लोग होते हैं। लेकिन बहन भाई की नोकझोंक देखिए, बचपन में कितना लड़ते हैं, फिर एक साथ खाते हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अभी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में खेल रहे हैं। तो नोकझोंक तो बहुत लाजिम है ज़िंदगी में। जब साथ रहते हैं, दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, और जब पिया रूठ जाए तो फिर उसको मनाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि घर गृहस्थी में रूठना तो है ही, लेकिन मनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब पिया रूठा हुआ हो तो कैसे मनाना है? तो दोस्तों, देखा आपने, बहुत ज़्यादा प्यार जताए तो तब भी उनको सुनने को मिल जाता है कि पगलाया है ये, लेकिन प्यार में ऐसा होता है। और आखिर में जाते जाते आपने सुन लिया ये गीत कि प्यार बिना जीवन कुछ नहीं है। गृहस्थी में प्यार से ही रहना ज़रूरी होता है। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार देते रहे, सुझाव देते रहे। और कल भी आना है तो सखी को जाना है। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और अब अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।